Next property is the chemical properties. The properties that depend upon the composition of the substance. When a substance undergoes chemical change, its composition changes and new substances are formed. ऐसी properties जिसका इंसार कंपाउंड की कंपोजिशन पर होता है, यानी इन प्रॉपर्टीज के दौरान कंपाउंड की कंपोजिशन तब्दील हो जाती है और पुराने सब्सटेंसेस टूट जाते हैं, नए सब्सटेंसेस मार्जे वजूद में आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मौजूद है, पानी को हम हॉफमैन वोल्टामीटर के अंदर डालते हैं और इसमें से करंट गुजारते हैं। जैसे ही पानी में से करंट गुजारते हैं तो पानी जो है ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और ये बना देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऐसा अमल होता है जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है, ऐसा प्रोसेस डिकम्पोजिशन कहलाता है। डिकम्पोजिशन की वजह से पानी की कंपोजिशन तब्दील हो जाती है, यानी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और नई बॉन्डिंग मार्जे वजूद में आ जाती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड मार्जे वजूद में आता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटमों के दरमियान बॉन्ड वजूद में आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका इन्हिसार कंपाउंड की कंपोजिशन पर है, यानी उसकी कंपोजिशन तब्दील हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। पानी की जब डिकम्पोजिशन होती है तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो नई गैसेस वजूद में आती है। मेरा नाम सर यासीन है, मैं यूएफसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी ऐसी खसूसियात जिसका ताल्लुक किसी भी शय की तभी हालत से होता है, फिजिकल स्टेट से होता है। फिजिकल स्टेट बेसिकली तीन किस्म की होती है, एक सॉलिड स्टेट होती है, एक लिक्विड स्टेट होती है और एक गैस। फॉर एग्जांपल बर्फ है हमारे पास, बर्फ जो है सॉलिड स्टेट है, बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो वो पानी में तब्दील हो जाती है, पानी लिक्विड स्टेट है। सॉलिड का लिक्विड में तब्दील होना मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका सॉलिड और लिक्विड दो स्टेट से ताल्लुक है, यानी हीट करने से मेल्टिंग प्रोसेस के जरिए आइस लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाती है। तो ऐसी खसूसियत जिसका किसी भी शय की फिजिकल स्टेट से ताल्लुक होता है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी स्टीम में तब्दील हो जाता है। पानी जो है ये लिक्विड है, ये फिजिकल स्टेट है, और गैस स्टीम जो है ये भी फिजिकल स्टेट है। पानी का लिक्विड का गैस में चेंज होना बॉइलिंग कहलाता है। तो बॉइलिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से लिक्विड जो है वाटर स्टीम के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा किसी शय का कलर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है, स्मेल भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जाहिर करती है, उस चीज का सब्सटेंस का टेस्ट भी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर जितनी हार्डनेस है, सख्ती पाई जाती है, सख्तपन, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जाहिर करता है। क्रिस्टल की शक्ल ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जाहिर करती है। किसी शय का पानी में हल होना, डिजोल्व होना, या किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिजोल्व होना सोलेबिलिटी कहलाता है। सोलेबिलिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जाहिर करता है। इसी तरह मैंने आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पानी के लिए एक्सप्लेन की। तो वो खूबियाँ जिसका ताल्लुक सॉलिड, लिक्विड और गैस फिजिकल स्टेट हालत से हो, ऐसी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है।